और बड़ी खबर अब आपको बता दें, उत्तराखंड के औली में भारत और अमेरिका का सैन्य अभ्यास। चीन सीमा से महज 100 किलोमीटर दूर ये युद्धाभ्यास, जहां MI-17 B5 हेलीकॉप्टर से औली पहुंचे हैं जवान। हिल में हेली बॉन्ड ऑपरेशन को नया अंजाम दिया गया है। बता दें कि चीन इस ऑपरेशन से, इस युद्धाभ्यास से पूरी तरह बौखलाया हुआ है। भारत अमेरिका की ट्रेनिंग हो रही है, लेकिन चीन परेशान है, हैरान है। चीन बॉर्डर पर युद्ध की तैयारी की जा रही है। भारत अमेरिका की ड्रिल, औली में युद्धाभ्यास जिसमें 15 दिन की ये ट्रेनिंग होगी। तो हिल में हेली बॉन्ड ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है चीन बॉर्डर पर। इस वक्त युद्धाभ्यास चल रहा है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। 6 तस्वीरों के जरिए आप देखिए किस तरह ये संयुक्त ट्रेनिंग चल रही है, भारत और अमेरिका की ड्रिल। इन तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए, औली में युद्धाभ्यास किया जा रहा है। 15 दिनों तक ये युद्धाभ्यास जारी रहेगा। हालांकि भारत अमेरिका के इन संबंधों को देखते हुए, इस युद्धाभ्यास को देखते हुए चीन बौखला गया है। भारत अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास जारी है। युद्धाभ्यास से चीन को मिर्ची लगी है। जी हां, चीन ने युद्धाभ्यास पर विरोध भी जताया है। चीन ने सीमा समझौतों की भावना का उल्लंघन बताया है इसे, जबकि भारत ने भी इस पर पलटवार किया है। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां LAC के पास युद्धाभ्यास किया जा रहा है। भारत और अमेरिका की सेना अपना दमखम दिखा रही है, संबंधों को मजबूत किया जा रहा है। तो वहीं चीन को भी चुनौती दी जा रही है। सीनियर कुलीग अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, ये जो युद्धाभ्यास किया जा रहा है LAC के पास, इसको देखकर चीन बौखलाया हुआ है। हालांकि भारत ने पलटवार किया है कि ये हमारा आपसी मामला है, हम किसी को वीटो पावर इतना नहीं देते हैं कि कोई हमारे संबंधों के बीच या द्विपक्षीय इन मुद्दों को लेकर कोई हस्तक्षेप करे। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। चीन ने बेशक एतराज जताया है और चीन ने कहा है कि 1993 और 1996 में सीनो इंडिया वार्ता जो हुई थी, एग्रीमेंट जो हुआ था, उसका ये उल्लंघन है कि जो LAC के ऊपर भारत और US की जो सेनाएं हैं वो कैसे एक्सरसाइज कर सकती हैं, वार एक्सरसाइज कर सकती हैं। मगर चीन को ये समझना चाहिए कि ये भारतीय क्षेत्र में हो रहा है और चीन को ये भी समझना होगा कि किस तरीके से चीन जो है 1993 और 96 की तो बात कर रहा है, मगर 2000 में जो भारत के साथ जो है 2020 में जो भारत के साथ एग्रीमेंट किया है, वार्ता हुई है और ईस्टर्न लद्दाख में लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रूप्स की मूवमेंट को बढ़ा रहा है, जबकि वहां पर डीएस्केलेशन की बात हुई थी, वहां से ट्रूप्स को हटाने की बात हुई थी। भारत चीन को ये भी कन्वे कर चुका है। तो इस चीज को समझना होगा कि चीन खुद वहां पर कई तरह की शरारतें करता है और फिर भारत पर इल्जाम लगाने की कोशिश करता है कि इसका असर जो है वो दोनों देशों के संबंधों में पड़ेगा। मगर ये जो इलाका यहाँ पर जो है वार एक्सरसाइज चल रही है, ये इलाका LAC के इतना पास नहीं है जितना चीन के ट्रूप जो है ईस्टर्न लद्दाख के इलाकों में घूमते हैं। ये कहीं ना कहीं चीन को देखना होगा और चीन इसके लिए खुद जिम्मेदार है। मगर भारत और US की सेनाएं जब युद्ध अभ्यास कर रही हैं तो उनका मकसद बड़ा साफ है कि वो वहां पर अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए और अपनी जो एक्सरसाइजेस के टिप्स हैं उनको साझा करने के लिए इस तरह की एक्सरसाइजेस होती हैं। अजय, क्या ये माना जाए कि अमेरिका जैसे सुपर पावर जो भारत की ओर आगे कदम बढ़ा रहा है, इसी वजह से चीन की बौखलाहट बढ़ी है? चीन नहीं चाहता कि अमेरिका और भारत के संबंध मजबूत हो। बिल्कुल, देखिए, चीन को सबसे ज्यादा अगर कहीं चैलेंजिंग सिचुएशन लगती है वो यही लगता है कि भारत एक उभरता हुआ ताकत बनता जा रहा है और अगर US भी इसकी तरफ होता है तो यकीनन चीन को खतरा ज्यादा लगता है। मगर भारत पहले ही साफ कर चुका है कि भारत किसी के लिए खतरा नहीं है जब तक कि भारत के साथ या भारत के या शांति को भंग करने की कोशिश ना करे। चीन ऐसा कई बार कर चुका है और जब US जो है, अगर US आर्मी और भारतीय सेना जो है अगर युद्धाभ्यास इकट्ठा करते हैं तो चीन की चिंताएं सिर्फ ये वजह हो सकती है। अदरवाइज चीन को किसी चीज की कोई न परेशानी होनी नहीं चाहिए। ड्रैगन के माथे पर चिंता की लकीरें तो देखी जा रही है, लेकिन जिन समझौतों का जिक्र किया गया है उसके बारे में जरा विस्तार से बताइए। देखिए, सीनो इंडिया जो वार्ता हुई थी जिसमें एग्रीमेंट हुआ था 1993 और 1996 का ये एग्रीमेंट है और LAC पर जिस इलाके की बात कर रहे हैं कि LAC पर तो कोई युद्ध अभ्यास नहीं होगा, मगर उसके बाद की अगर बात की जाए तो चीन खुद कई बार जो है LAC पर इंट्रूजन कर चुका है।
काफी एरिया जो है भारत का वो हथियाने की कोशिश कर चुका है। और लेटेस्ट आप देखते हैं तो गलवान में वहां पर क्या किया, गलवान में कैसे भारतीय सेना पर हमला किया और भारतीय इलाकों को कब्जा करने की कोशिश की, जिसका मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना ने दिया। उसके बाद भी देखें तो फिंगर 4 की बात की जाए या फिंगर के इलाके में लद्दाख में या ईस्टर्न लद्दाख की बात की जाए, वहां कई बार चीनी सेना जो है भारतीय जो लोग हैं लद्दाख के रहने वाले, उनके जो मवेशी हैं अगर वो भी अपने इलाके में चरते हैं, जो दिखते हैं ग्रेजिंग में दिखते हैं, तो वो उसके लिए भी ऐतराज जताता है। तो चीन खुद इस तरह की शरारतें करता है। और अब जब भारत और यूएस की सेनाएं वहां पहले से पर अभ्यास कर रही हैं, तो इस चीज को लेकर ऑब्जेक्ट कर रहा है, जो कदापि सही नहीं है। और भारतीय जो सरकार है वो भी इसका माकूल जो है वो जवाब बिल्कुल अजय, और इसीलिए भारत की ओर से कहा गया है कि हम किसके साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे ये हमारा निजी मामला है, आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते। लेकिन औली में ही ये जो युद्धाभ्यास हो रहा है, इसकी खास वजह, यहां से क्या मैसेज जाएगा दुनिया भर में, खासतौर से चीन के लिए? देखिए, एक चीज समझनी होगी कि भारत जो है वो पहले जैसा भारत नहीं है। भारत की सेना की शक्ति, भारत की जो फायर पावर की शक्ति है वो लगातार बढ़ी है और चीन इसे समझ भी चुका है। जिस तरह से ईस्टर्न लद्दाख में उसने कोशिश की, जिस तरह से गलवान में उसने कोशिश की, उसके बाद जो उसे जवाब मिला, उसके बाद चीन समझ चुका है कि भारत अब पुराना भारत नहीं है। इसीलिए अब जब यूएस की सेना के साथ भारत का जो अभ्यास चल रहा है, युद्ध अभ्यास, उससे कहीं ना कहीं चीन इस चीज को लेकर अपना खतरा महसूस कर रहा है कि अब चीन कहीं ना कहीं दब जाएगा और इसी चीज को लेकर चीन को ये रास नहीं आ रहा। इसके अलावा आप देखें तो अगर यूएस और भारत की नजदीकियां बढ़ती हैं, चीन के लिए वो भी कहीं ना कहीं उसे खतरा लग रहा है। मगर जैसा मैंने पहले कहा कि भारत सरकार की तरफ से कई बार साफ कर चुका है, चाहे वो चीन है या पाकिस्तान है, कि भारत किसी के लिए खतरा नहीं है। मगर अगर भारत की एकता अखंडता पर कोई नजर रखता है, उसकी शांति को कोई भंग करता है, तो उसे जवाब दिया जाएगा। अब G20 में प्रधानमंत्री का जो विचार है, वो जब प्रेसिडेंसी मिली है तो उसके बाद प्रधानमंत्री के जो बयान है उसको सुन सकते हैं कि किस तरीके से भारत शांति, ना सिर्फ भारत और G20 देशों में बल्कि पूरे दुनिया में ग्लोब पर शांति की बात करता है। भारत किस तरह से अतिथि देवो भव जैसी चीजों को मानता है। और बिल्कुल अजय, इस ड्रिल का मकसद ही यही है कि कैसे आपदा के वक्त मिलकर ऑपरेशन चलाया जाए और कैसे शांति को स्थापित किया जाए। लेकिन चीन की जो बौखलाहट है वो कहीं ना कहीं चीन को खुद एक्सपोज कर रही है दुनिया के सामने। बिल्कुल, जिस तरीके से चीन जो है अपने आप में खतरा महसूस कर रहा है, उसको खतरा यही लग रहा है कि अगर ये दोनों देश जो है मिलकर वार एक्सरसाइज करते हैं तो यकीनन आने वाले दिनों में इनकी नजदीकियां बढ़ती दिख रही हैं। और चीन को खतरा अगर है तो वो कहीं ना कहीं भारत से ही है। चीन को अगर खतरा है तो वो यूएस के साथ चीन की पहले से बनती नहीं है। उस वजह से उनको लगता है कि अगर भारत उभरती हुई ताकत है और उसके साथ एक यूएस जैसे देश की ताकत जो है जुड़ जाती है, तो यकीनन एक बड़ा खतरा उसके लिए हो सकता है। और इसी चीज को लेकर चीन जो है ऐतराज जताने की कोशिश कर रहा है। मगर फिर मैं कहूंगा कि जिस तरीके से गलवान हुआ, जिस तरीके से ईस्टर्न लद्दाख में हुआ, जिस तरीके से बाकी नोबरा की बात की जाए, बाकी इलाकों में चीन की सेना जो है वहां पर घुसपैठ करने की कोशिश करती रही है, उसको ये भी याद रखना होगा। और वो पुरानी बातें नहीं है, वो ताजा बातें हैं जिसको चीन कई बार करने की कोशिश कर चुका है और उसे माकूल जवाब दिया गया है। अब भी अगर जो चीन जिस चीज को लेकर ऐतराज जता रहा है तो उसमें भारत ने साफ किया है कि अगर भारत किसी के साथ वार एक्सरसाइज करता है या भारत किसके साथ कैसे रिश्ते रखता है, इसको लेकर चीन जो है वो सवाल नहीं उठा सकता और चीन से इसके बारे में राय भी नहीं ली जाएगी। बिल्कुल अजय, कहीं ना कहीं ये चीन के लिए आईना भी है, क्योंकि ये बदलता हुआ भारत है और अब ये चीन के सामने झुकेगा नहीं और चीन जो आंखें दिखाने की कोशिश कर रहा है उसको अभी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल, अगर ये साफ किया गया है जब गलवान हुआ और उसके बाद फिंगर के इलाके में, आपको याद होगा कि किस तरीके से चीन जो है वहां पर फिंगर 4 और बाकी आसपास के इलाकों को हथियाने की कोशिश कर रहा था। मगर भारतीय सेना ने इकॉनमी के तौर पर देखें, जहाँ बाकी कई देशों की इकॉनमी जो है वो बुरे हाल में थी, उस वक्त भी भारत जो भारत की इकॉनमी जो है वो बेहतर रही। भारत के लोग लगातार रहे जो है वो बेहतर जिंदगी दे रहे हैं और भारत लगातार तरक्की कर रहा है। और भारत की सेना आप देखें तो लगातार भारत की सेना जो है लगातार अपग्रेड हो रही है। भारत में वार वेपन
वेपन्स की बात की जाए और मैन्युफैक्चरिंग तक की बात की जाए, वो भारत खुद कर रहा है और एक्सपोर्ट कर रहा है। तो यकीनन भारत लगातार एक उभरती शक्ति बन रहा है और इसी चीज को लेकर सिर्फ पाकिस्तान और चीन को इस चीज को लेकर ऐतराज हो सकता है, मगर दुनिया के कई ऐसे देश और बड़े देश, अमेरिका जैसे देश जो है वो भारत के साथ बेहतर संबंध चाहते हैं। और इससे साफ लगता है कि चीन और कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए पर चिंताएं हो सकती हैं, जो लगातार भारत में शांति भंग करने की कोशिश करते रहे हैं, भारतीय जमीन को हथियाने की कोशिश करते रहे हैं, मगर इसका भारतीय सरकार जो है वो माकूल जवाब देगी और भारतीय सेना जो है वो किसी भी तरीके से किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहती है। अजय, क्योंकि 15 दिन तक ये ड्रिल चलने वाली है, इसकी खासियत जरा बताइए और खासतौर से औली का ही चयन क्यों हुआ है? देखिए, औली जो LAC का ऐसा इलाका है जो हिली टेरेन है, और अगर आप देखें तो भारत के साथ जो इलाका पड़ोसी देशों का है और उसमें चीन और पाकिस्तान सबसे बड़े जो हैं वो ऐसे इलाके हैं, सबसे बड़े बॉर्डर्स हैं। और इन इलाकों में की बात की जाए तो दोनों ही ऐसे देश हैं जो हमेशा से कहीं ना कहीं कई ऐसे प्रयास कर चुके हैं जिसमें भारत की शांति को भंग करने, भारतीय जमीन को हथियाने की कोशिश की गई हो। ऐसे में ऐसे ही इलाकों में वार एक्सरसाइज की जाती है ताकि भारतीय सेना जो है वो उस तरीके से सक्षम रहे, कभी ऐसी परिस्थितियां हो तो वो कार्रवाई कर सकें। और अगर यूएस की सेना के साथ मिलकर अगर ये एक्सरसाइज हो रही है औली में, तो वहां पर इस चीज को लेकर दोनों सेनाओं के बीच में ये आदान प्रदान होगा कि किस तरह से टैक्टिक्स हैं, किस तरह से टेक्नोलॉजी है और किस तरह से बेहतर जो है जो जवान है या सेना जो है, कोई भी सेना जो है वो ऐसी परिस्थितियों में काम कर सकती है, ऑपरेशन में हो सकती है। तो इन चीजों का अभ्यास हो रहा है और खासतौर पे जो MI हेलीकॉप्टर है उनके जरिए, MI-17 हेलीकॉप्टर जो हैं उनके जरिए इस इलाके में औली में जो है भारतीय सेना के जवान और यूएस सेना के जवान जो है वो पहुंचे हैं, जहां पर ये बार एक्सरसाइज इस वक्त चल रही है। अजय, ये मूवमेंट कितना खास है, क्योंकि हाल ही में G20 की अध्यक्षता भारत को हासिल हुई है और अब ये अमेरिका के साथ इस तरह के ड्रिल होना, चीन का बौखलाना, क्या समझा जाए? देखिए, ये मौका इसलिए खास है क्योंकि भारतीय सेना जो है LAC के इलाके में यूएस की सेना के साथ जो है वो युद्ध अभ्यास कर रही है। 15 दिनों तक ये अभ्यास चलने वाला है और जैसा आपने कहा कि चीन हो या पाकिस्तान हो, उसके लिए ये सरदर्द इसीलिए है क्योंकि उनको लगता है कि एक उभरते हुए देश की सेना अगर इतनी ताकतवर हो जाती है जो चीनी सेना का मुकाबला कर सके, क्योंकि चीन अपने आप को कभी भी कम आंकने की कोशिश नहीं करता। मगर हमने देखा कि गैलवान में किस तरीके से भारतीय सेना और भारतीय जाबाजों ने चीन के उन सैनिकों को जो है न सिर्फ मार गिराया बल्कि वहां से भागने पर मजबूर किया। भारतीय सेना के पास जो है वो हथियार नहीं थे, मगर उन्होंने सिर्फ लोहे की रॉड्स के साथ जो है चीनी सेना का मुकाबला किया जो वहां पर हथियार बंद थे। भारतीय सेना जो है वो -50 डिग्री और 60 डिग्री के टेम्परेचर में आप देखें तो चाहे वो ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर हो या लद्दाख के ऊपरी इलाके, वहां पर 24 घंटे तैनात रहती है, 12 महीने तैनात रहती है। ये है भारतीय सेना की ताकत। और अगर सोचिए, अगर चीन के जो अमेरिकन आर्मी है उसके साथ ये अभ्यास करते हैं तो यकीनन उनके जो टेक्निक्स हैं, उनके जो युद्ध अभ्यास है उसको करने के बाद जो है उनकी ताकत और बढ़ेगी, क्योंकि किसी भी तरह से एक बेहतर यूएस की आर्मी को जो एक बड़ा बेहतर कहा जाता है और यूएस की आर्मी ने भारतीय सेना को इसलिए चुना है कि वो भी ऐसे जो परिणाम दे चुकी है, चाहे वो लद्दाख में हो, चाहे वो आप देखें तो जब कारगिल युद्ध हुआ था, उसके अलावा आप देखें तो मैदानी इलाकों में जब युद्ध हुए 1971 की बात की जाए या उसके अलावा भी पाकिस्तान के साथ या चीन के साथ युद्ध हुए, तो उन्होंने बेहतर परफॉर्म करके दिखाया है। और भारत की सेना को ही सबसे ज्यादा मुझे लगता है युद्ध का कहीं ना कहीं ज्ञान है, क्योंकि ये भारत ने कई युद्ध जो है पड़ोसी चीन हो या पाकिस्तान हो उसके साथ लड़े हैं। तो यकीनन अमेरिका ने भी इसीलिए इस युद्ध अभ्यास के लिए राजी हुआ होगा और इसीलिए ये युद्ध अभ्यास जो है बड़ा कारगर होने वाला है और बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है और इसीलिए चीन को इस चीज को लेकर ऐतराज जताने पड़ा है। ठीक है, जब बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत